नमस्कार, मैं संदीप कसालकर 3.0 टीवी के इस खास शो टिप ऑफ द क्रिप्टो बग में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में दांव लगाना दुनिया भर में मौजूद कई सारे इन्वेस्टर्स के लिए फायदे का सौदा रहा है। ऐसे में अब इस फायदे की बहती गंगा में सभी अपना हाथ धोना चाहते हैं और यही वो वजह है जिसका फायदा उठाते हुए ठग अपनी ठगी यानी ज्यादा मुनाफे की लालच में अंधे इन्वेस्टर्स को पॉन्जी स्कीम का शिकार बना रहे हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में पॉन्जी स्कीम से जुड़ी हर एक बारीकियों पर नजर डालने के बाद चले इसके पार्ट 2 में अब तक के कुछ सबसे बड़े पॉन्जी स्कीम से रूबरू होते हैं। लेकिन उससे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नंबर 1, वनकॉइन। वनकॉइन को क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी पॉन्जी स्कीम कहा जाता है। इसको शुरू करने वाली बल्गेरियन फ्रॉस्टर रूचा इग्नाटोवा उर्फ क्रिप्टो क्वीन थी, जिसने इसे 2014 से 2019 के बीच चलाया था। एक्टिव रहने के दौरान वनकॉइन पॉन्जी स्कीम को इन्वेस्टर्स के बीच में बिटकॉइन किलर के रूप में प्रमोट किया गया था। बता दो कि इस बिजनेस वेंचर के नीचे एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चलाई जा रही थी, जो मेंबर्स को हर बार नए इन्वेस्टर्स के साथ आने पर कैश और वनकॉइन के साथ कॉम्पेंसेट करता था। अब इससे जुड़ी प्रॉब्लम सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं थी, बल्कि यह सच भी था कि वनकॉइन का अपना कोई ब्लॉकचेन नहीं था। इतना ही नहीं, जब इन्वेस्टर्स वनकॉइन को बाय या फिर रिसीव किया करते थे, तब उनके पास एक वर्थलेस कॉइन आता था जिसकी कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि वो एक्सेप्टेड डिजिटल एसेट टेक्नोलॉजी द्वारा समर्थित नहीं था। नंबर 2, गेन बिटकॉइन। गेन बिटकॉइन साल 2016 में सुर्खियों में सामने आया था, जब उसकी पहचान इंडिया बेस्ड क्लाउड माइनिंग सॉल्यूशन के रूप में हुई थी। इसने इन्वेस्टर्स को हर महीने 10% रिटर्न्स जनरेट करने का वादा किया था, और वो भी 18 महीनों तक। मुझे पता है सुनने में आपको ये स्कीम बेहद अजीब लग रही होगी, लेकिन ये भी सच है कि इस प्रोजेक्ट ने इंडियन इन्वेस्टर्स द्वारा कम से कम $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। हालांकि एक साल होते ही लोगों की नजरों के सामने सच आने लगा था कि ना ही कोई फिजिकल माइनिंग इक्विपमेंट है और ना ही माइनिंग ऑपरेशंस को सपोर्ट करने वाले एलॉबरेट प्लान। इस पूरी साजिश का पर्दाफाश साल 2018 में हुआ, जब इसके पीछे के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज को पुलिस द्वारा 8000 इन्वेस्टर्स के साथ ठगी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। हालांकि सभी इंडिकेशन से ऐसा लगता है कि मामला सुलझ गया है और इस बात की बहुत कम संभावना है कि इन्वेस्टर्स की नुकसान की भरपाई हो सकेगी। नंबर 3, माइनिंग मैक्स। गेन बिटकॉइन की तरह ही माइनिंग मैक्स ने भी अपने इलीगल ऑपरेशन के ट्रू नेचर को छिपाने के लिए एक ऑब्वियस क्लाउड माइनिंग वेंचर का इस्तेमाल किया था। प्लेटफॉर्म ने इन्वेस्टर्स को बड़े पैमाने पर क्रिप्टो प्रमोशन को भुनाने का अवसर देने का वादा किया था। माइनिंग मैक्स ने मल्टी क्रिप्टो माइनिंग इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करने की कल्पना को सभी के सामने रखा था, जिसमें हाई रिटर्न्स जनरेट करने की क्षमता होने के बारे में कहा गया था। हालांकि हर दूसरी क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम की तरह ज्यादातर बिजनेस मॉडल नए इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए हेवी मार्केटिंग कैंपेन्स पर निर्भर करते हैं। अपने जाल में माइनिंग मैक्स ने कुल 54 कंट्रीज में 18,000 से ज्यादा इन्वेस्टर से $250 मिलियन की ठगी की थी, जिसमें से सिर्फ $70 मिलियन को माइनिंग हार्डवेयर की खरीदने के दौरान इस्तेमाल किया गया था, जबकि बाकी फंड्स का इस्तेमाल माइनिंग मैक्स के मार्केटिंग कैंपेन के साथ साथ टीम मेंबर्स की अत्यधिक जीवन शैली के लिए किया गया था। हालांकि घोटाले के सामने आने के बाद उससे जुड़े कई संदिग्धों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया था। ऐसे में पार्ट 1 से अब पार्ट 2 पर आते हुए आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से और कितने बड़े पैमाने पर पॉन्जी स्कीम को चलाया जा चुका है और चलाया जा भी रहा है। इससे खुद के सूझबूझ से हमें बचने की जरूरत है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी दिलचस्प और आपको जागरूक करने वाली स्टोरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ, और पॉन्जी स्कीम से जुड़े हर एक स्कैम के बारे में जानने के लिए लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं संदीप कसालकर फिर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।